यस चिल्ड्रन, अब देखिए मैं टॉपिक लेता हूं आपका यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। क्या लिया? यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। अब देखिए इसमें एक वर्ड आया लीमा। ये लीमा है क्या? व्हाट इज लीमा? दो चीजें होती है, लीमा और थ्योरम। लीमा क्या होता है कि पहले से ही कोई चीज प्रूव कर दी गई हो, उस प्रूफ स्टेटमेंट का यूज हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में जब यूज करते हैं तो उसको हम कहते हैं लीमा। तो यूक्लिड्स ने लीमा लगाया था, थ्योरम नहीं था। अब लीमा में क्या लिखा हुआ? अ लीमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। ध्यान से देखिएगा, अ लीमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग एन अदर स्टेटमेंट। यानी ऑलरेडी प्रूव स्टेटमेंट को हम यूज करते हैं कोई नया स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए, उसको हम कहते हैं लेमा। और थ्योरम क्या होता है? द स्टेटमेंट विच हैज टू बी प्रूव। यानी किसी बात को हमें सत्यापित करना है तो वो तो थ्योरम है, और सत्यापित करने के बाद उसका कोई यूज हम किसी स्टेटमेंट को प्रूव करने में लगाते हैं तो हम कहते हैं लेमा। अब देखिए आता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम आपने कंप्यूटर में भी पढ़ा होगा कि जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसका एक सिस्टम से हर स्टेप को लिखते हैं, इनपुट से लेकर के एंड तक जाते हैं। तो बीच में आपने ऐड किया, सबट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, जो भी किया, जिस क्रम में किया उस क्रम में उसको हम लिखते चले जाते हैं, तो उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। और यही एल्गोरिथम लीमा ने बनाया था डिवीजन के लिए, तो उसी को हम कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। ये कह रहा है एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम स्टेप लिखते हैं, स्टेप करते हैं, उसको हम कहते हैं एल्गोरिथम। यस स्टूडेंट्स, अब देखिए मैं बताता हूं आपको यूक्लिड्स डिवीजन लीमा क्या है। ये कह रहा है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स है a एंड b, वेयर a इज ग्रेटर देन b। a b से बड़ा है, अगर b भी बड़ा b हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन a ग्रेटर देन b है, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स, और दो इंटीजर्स और क्या है? q एंड r। अब ये है क्या? तो अगर a b q r को एक सॉल्यूशन है, अगर ये इसको सेटिस्फाई करता है, जिसको a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r, तो वो कहलाता है यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। और r क्या है? r की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी या बराबर हो सकती है, लेकिन b से हमेशा छोटी होगी। अब देखिए ये है क्या? ये एक्चुअली में डिवीजन लीमा है। क्या है? डिवीजन लीमा है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, हम डिवाइड करते हैं, सिंपल डिवीजन करते हैं, तो हमने क्या किया? a को तो हमने बना दिया डिविडेंड। a को क्या बना दिया? डिविडेंड, क्योंकि a ग्रेटर देन है b से, और b को हमने बना दिया डिवाइजर। a को डिविडेंड, b को डिवाइजर। तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें यहां पे क्या मिलेगा? कोशेंट q। और जब सॉल्व करेंगे तो हमें यहां क्या मिल जाएगा? रिमाइंडर r। तो अगर इन 1 2 3 4 को हमने इस फॉर्म में लिखा तो ये कह रहा है यूक्लिड्स डिवीजन लीमा, और ये इसको सेटिस्फाई करेगा। वेयर a क्या है? a हमने लिया डिविडेंड, b हमने क्या लिया? डिवाइजर, q क्या लिया? कोशेंट, और r क्या है? रिमाइंडर। तो अगर इसकी हम बात करें और यहां पर देखिए इस कंडीशन को भी फुलफिल करना चाहिए, तो b क्या है और ये r, तो r जो रिमाइंडर है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। इसको देखो हम एग्जांपल से भी समझते हैं। कोई सा एग्जांपल ले लिया, जैसे अपन ने क्या किया? 9 को 2 से डिवाइड किया, 9 को 2 से डिवाइड किया। यहां पर क्या है? 9 इज ग्रेटर देन 2। तो जो ग्रेटर होता है वो तो होता है डिविडेंड, और जो छोटा होता है वो डिवाइजर। अब डिविडेंड और डिवाइजर से हमें q और r मिल जाता है, तो ये कितने टाइम जाएगा? 4 टाइम्स। यहां पर आ गया 1 और आ गया रिमाइंडर 1, तो a तो यहां पर हो गया 9, b हो गया 2,
Q हो गया 4 और R हो गया 1। तो यहां पर अगर B और R को देखें तो रिमाइंडर देखिए B से छोटा हो गया। अगर ये बराबर है तो हम और डिवीजन कर सकते हैं, छोटा होते ही डिवीजन पॉसिबल नहीं है, उसके बाद हम डेसिमल लेके आगे हम ये चल सकते हैं। लेकिन एक बात तो अब देखिए यहां पर क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन को देखते हैं। तो यहां पे क्या है, a इज इक्वल टू b इंटू क्यू, तो a क्या है 9, तो 9 इज इक्वल टू b इंटू क्यू 2 इंटू 4 और प्लस r प्लस 1। तो देखिए ये सेटिस्फाई कर दिया, ये 9 आ गया, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9। तो देखिए ये इस लीमा को सेटिस्फाई कर रहा है और यही कहलाता है यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। अब हम क्या करते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपको ये ज्यादा समझ में आएगा। इसका हम मेन यूज अभी हम करेंगे एचसीएफ फाइंड करने में, एलसीएम नहीं, एचसीएफ फाइंड करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लीमा से और इस एल्गोरिथम का यूज करते हुए। यस चिल्ड्रन, अब देखिए एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 एनसीईआरटी बुक है ये का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैसे करते हैं, ये आरबीएससी के सिलेबस में भी ये क्वेश्चंस हैं। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें करना है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। इसकी बात देखिएगा, एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। तो एल्गोरिथम लिखने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, इसको आप सिंपल डिवीजन कर लीजिए। सिंपल डिवीजन करिए जिसे हम कहते हैं लॉन्ग डिवीजन, करके उसको एल्गोरिथम के फॉर्म में हम देखिए कैसे लिखते हैं। सबसे पहले देखिए फर्स्ट पार्ट है 135 एंड 225, इन दोनों में बड़ा कौन सा है उसको A ले लीजिए। तो इसमें देखिए ये बड़ा है, तो ये हो गया A और ये हो गया B। इसका मतलब ये हो गया आपका डिविडेंड और ये हो गया आपका डिवाइजर। डिविडेंड कहां रखते हैं, बीच में रखते हैं, डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करते हैं। तो 225 को हमने डिवाइड कर दिया 135 से। हाउ मेनी टाइम्स विल इट गो, 1 टाइम। यहां पर आ गया 135, सबट्रैक्ट कर दीजिए, 5 में से 5 गया 0, अब 2 में से 3 जाएगा नहीं, कैरी गया, 12 में से 3 गया 9 और यहां बचा 1। अब ये जो रिमाइंडर आया, ये तो क्वोशेंट आया, ये रिमाइंडर आया, जब तक 0 नहीं आ जाएगा हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। एचसीएफ करने के लिए रिमाइंडर 0 होना जरूरी है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है तो उसका एचसीएफ फाइंड नहीं कर सकते। अब इस रिमाइंडर को हम बना लेंगे डिवाइजर। रिमाइंडर को क्या बना लिया, डिवाइजर, और ये जो डिवाइजर था ये बन जाएगा डिविडेंड। कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम, 5 और 30 में से 9 गया 4। क्लियर हो, ये स्टेप तब तक करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। अब वापस इस रिमाइंडर को हमने क्या बना लिया, डिवाइजर, और इस डिवाइजर को हमने बना लिया डिविडेंड। तो ये कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम्स। अब देखिए यहां पे रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो अब इसको देखिए हम एल्गोरिथम के फॉर्म में लिखेंगे। पहले स्टेप में क्या होगा, 225 इज इक्वल टू बी इंटू क्यू। ये ए है, ये बी है, ये क्यू है और ये आर है। इसको हम क्यू कह सकते हैं, ये आर है, ये डिवाइजर है और ये डिविडेंड है। क्लियर है, तो 225 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इंटू क्यू, सॉरी बी इंटू क्यू 135 इंटू 1 और प्लस रिमाइंडर क्या है 90। नेक्स्ट स्टेप में 135, अब ये यहां पर आ जाता है 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1, 90 इंटू 1 प्लस 45। अब क्या होगा, ये इधर आ जाएगा 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस, देखिए स्टूडेंट ये हमें मिल गया एचसीएफ क्या हो जाएगा 135 टू 25 का, ये 45 क्या हो जाएगा 45। क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट करते हैं, सेकंड इसका करते हैं। सेकंड है 196 एंड 3A220। तो ए हमने क्या ले लिया
38220 और बी क्या ले लिया 196। क्लियर हो गया। अब हमने क्या किया 196 से 38220 को डिवाइड किया। कितने टाइम्स जाएगा? सबसे पहले इसको 1 टाइम्स फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट करने के बाद ही अगला स्टेप लेंगे। 196 ये माइनस कर दिया, 12 में से 6 गया 6, 7 में से 9 नहीं जाएगा तो अपन ने यहां से क्या ले लिया 17 में से 9 गया 8 और यहाँ 186। क्लियर हो गया। अब अभी क्या करेंगे इस 2 को हम यहां पे लिख लेंगे। क्या करेंगे अब ये जाएगा 9 टाइम्स तो 9 हो गया 9 6 54, 5 हो गया आपका कैरी, 9 9 81 और 5 86, 8 कैरी हो गया और 9 1 9 और 8 17। तो अब देखिए ये हो गया 12 में से 4 गया 8 और यहाँ क्या बचा 5, 15 में से 9 गया, 15 में से 6 गया 9 और ये हो गया 98 हो गया और ये हमने यहाँ पे इसको 0 उतार दिया। क्लियर हो गया। 0 हमने यहाँ पे लिख लिया, ये हो गया 980। अब ये कितने टाइम्स जाएगा 5 टाइम्स तो 5 टाइम्स हम करेंगे तो 5 33 हो गया, 5 9 45 3 48 4 5 1 5 और 4 9। अब ये देखिए रिमाइंडर क्या हो गया 0। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया 196। इसी स्टेप में इसका आंसर आ गया। तो इसको हम क्या एल्गोरिथम में लिखेंगे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्म में लिखना है। तो a क्या है 38220 इज इक्वल टू बी आपका क्या है 196 और q क्या है 195 और रिमाइंडर क्या है 0। तो ये हो गया इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या हो गया आपका 1963820 का एचसीएफ हो गया 196। क्लियर बच्चों। अब देखिए थर्ड पार्ट हम करते हैं इसका। 867 और 255 तो ए हमने क्या ले लिया 867 और बी हमने ले लिया 255। तो ये क्या कर दिया 255 से किसको डिवाइड किया 867 को। क्लियर हो गया। कितने टाइम्स जाएगा ये जाएगा आपका 3 टाइम्स। 3 5 15 1 कैरी, 3 5 15 और 1 16 1 3 2 6 और 1 7 में इसको सपरेट कर दिया। 7 में से 5 गया 2 और 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। अब देखिए ये जो रिमाइंडर आया ये क्या बन जाएगा डिवाइजर और डिवाइजर बन जाएगा डिविडेंड। 255 कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स ले जाके देखते हैं। 2 2 4 2 0 0 2 1 2 2 टाइम्स चला गया। 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 1 और 5 ये हो गया 51 और ये हो गया 0। अब देखिए ये हो गया आपका डिवाइजर और 102 क्या हो गया डिविडेंड। कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स। 2 1 2 2 5 10 ये हो गया 0। तो अब इसका जो एचसीएफ आया वो 51। तो अब इसका एल्गोरिथम अगर हम लिखते हैं तो एल्गोरिथम ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्म में लिखना है किसी फॉर्म में लिखना रहता है। तो ए क्या हो गया आपका यहां से स्टेप पूरा यहां से स्टेप आप लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 867 is equals to 255 multiplied by 3 plus 102। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 255 is equals to 102 into 2 plus 51 और थर्ड स्टेप हो जाएगा 102 is equals to 51 into 2 plus 0। तो ये हो गया इसका HCF। तो HCF ऑफ 867 255 का क्या हो जाएगा 51। तो बच्चों ये देखिए आपने यूक्लिड्स डिवीजन लीमा से एचसीएफ फाइंड करना सीख लिया और उसका एल्गोरिथम लिखना भी